हेलो स्टूडेंट्स। अब हम इस लेक्चर में जो लेने जा रहे हैं वो हमारे कुछ प्रॉब्लम्स हैं जो फॉरियर सीरीज़ पर बेस्ड हैं। कि लास्ट वीडियो में तो जस्ट हमने बेसिक डिस्कस किया है, लेकिन यहाँ पर अब हम काम कैसे करेंगे किसी भी प्रॉब्लम पर वो सिखाने जा रही हूँ। तो देखिए यहाँ पर मैंने एक एग्जाम्पल कंसिडर किया है और एग्जाम्पल है ऑब्टेन फॉरियर सीरीज फॉर फंक्शन एफ एक्स 1/4 पाई माइनस एक्स का होल स्क्वायर। एक फंक्शन दे दिया आपको और साथ में एक इंटरवल दिया है फंक्शन का, जो इंटरवल है आपका 0 से 2 पाई। और साथ में इस क्वेश्चन में दिया है हैंस डिड्यूस दैट, कुछ सीरीज आपको फाइंड आउट करनी है, प्रूव करनी है। तो ये सीरीज तो बाद का काम है कि ये बाद में हम प्रूव करेंगे। सबसे पहले हमारे पास जो गिवन फंक्शन है इसके कॉरेस्पॉन्डिंग हम इसका फॉरियर सीरीज निकालते हैं। तो यहाँ पर जो हमारा इम्पॉर्टेंट पार्ट है वो हमारा पार्ट है कि देखिए इस क्वेश्चन के अंदर आपको जो दिया गया है इंटरवल, वो इंटरवल है 0 से लेकर 2 पाई तक का। इसका मीनिंग इस फंक्शन का पीरियड कितना है, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, दिस इज इक्वल्स टू 2 पाई पीरियड की फॉरियर सीरीज लिखनी है। तो जो भी आपका पीरियड आया है उस पीरियड को आप इक्वेट करेंगे 12 के साथ। सो 2 पाई को आपने इक्वेट कर लिया 12 के साथ, तो यहाँ से आपको एल की वैल्यू मिल जाती है पाई इस पर्टिकुलर क्वेश्चन के लिए। अब आप इसके बाद अपना एक जनरल फॉर्मूला लिखते हैं जो आपको फॉरियर सीरीज का जनरल फॉर्मूला बताया है। सारे क्वेश्चंस में सेम फॉर्मूला अप्लाई कर लीजिए, a0/2 समेशन ए एन कॉस एन पाई एक्स अपॉन एल प्लस समेशन बी एन साइन एन पाई एक्स अपॉन एल। अब इस फॉरियर सीरीज में आप यहाँ पर अपनी एल की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं। तो मैंने एल की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करके अपने फॉरियर को अपने क्वेश्चन के अकॉर्डिंग कन्वर्ट किया। a0/2 समेशन ए एन कॉस n pi x upon L is pi plus summation bn sin n pi x upon pi। और देखेंगे आप पाई से पाई कैंसिल, ये पाई से पाई कैंसिल, हमने लास्ट वीडियो में भी यही इस तरह से निकाला था। तो यहाँ मैं दोबारा निकाल रही हूँ। तो क्वेश्चन के अंदर फॉरियर सीरीज का फॉर्मूला बन गया a0/2 समेशन ए एन कॉस एन एक्स, जो एंगल है वो एन एक्स बचा है, और समेशन बी एन साइन एन एक्स। ये आपके पास फॉर्मूला आ गया। दिस इज इक्वेशन नंबर 1। लास्ट में मुझे इसमें आंसर्स रखने हैं 1 से इंफिनिटी, और यहाँ पर भी लिमिट 1 से इंफिनिटी। तो सबसे पहले क्वेश्चन को देखकर अपने फॉरियर सीरीज के फॉर्मूले को कन्वर्ट कर लें। अब हम 1 बाय 1 फॉरियर कोफिशिएंट निकालते हैं। तो फर्स्ट फॉरियर कोफिशिएंट है a0। इसका बेसिक फॉर्मूला आपको 1/L इंटीग्रेशन एफ एक्स डी एक्स बताया है। तो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग आपने कन्वर्ट किया, एल की वैल्यू आपको मिली है पाई इंटीग्रेशन। अब इंटीग्रेशन की लिमिट हमारे क्वेश्चन पर डिपेंड है, तो हमारे पास जो लिमिट है वो है 0 से लेकर 2 पाई तक की। तो हमारे इंटीग्रेशन की जो लिमिट रहेगी वो 0 से 2 पाई रहेगी। और क्वेश्चन के अंदर अगर आप फंक्शन देखें तो फंक्शन आपको दिया है 1/4 पाई माइनस एक्स का होल स्क्वायर। तो इसे आपने पुट कर लिया 1/4 पाई माइनस एक्स का होल स्क्वायर डी एक्स। सो दिस इज इक्वल्स टू 1/4 पाई, इंटीग्रेशन आपका रह गया 0 से 2 पाई एंड पाई माइनस एक्स का होल स्क्वायर डी एक्स। अब आप इंटीग्रेशन चाहे डायरेक्टली फॉर्मूले से कर सकते हैं, x की पावर n वाला फॉर्मूला लगा लें, x की पावर n dx का इंटीग्रेशन x की पावर n प्लस 1/n+1 इसका यूज कर सकते हैं, या फिर आप इसका होल स्क्वायर ओपन करके इंटीग्रेशन कर सकते हैं। तो यहाँ पर हम मान लीजिए मैंने होल स्क्वायर ओपन कर लिया, आप कैसे भी करें ये आपकी चॉइस है। तो ये होल स्क्वायर ओपन कर लें, एक्स स्क्वायर मतलब पाई स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर माइनस का 2 पाई एक्स, और इसको इंटीग्रेट करते चले जाएं। सो 1/4 पाई, पाई स्क्वायर का इंटीग्रेशन पाई स्क्वायर एक्स प्लस एक्स क्यूब बाय 3 माइनस का 2 पाई एक्स का इंटीग्रेशन एक्स स्क्वायर बाय 2 एंड इंटीग्रेशन लिमिट इज 0 से 2 पाई, 2 से 2 ये कैंसिल आउट। सो दिस इज इक्वल्स टू 1/4 पाई। सबसे पहले हम इसमें रखने जा रहे हैं इसकी अपर लिमिट। तो चलिए अपर लिमिट रखते हैं, x की जगह 2 पाई रखेंगे। सो दिस इज 2 पाई क्यूब प्लस x की जगह 2 पाई, दिस इज 8 पाई क्यूब बाय 3 माइनस फिर x की जगह 2 पाई आपने रखा, दिस इज 4 पाई स्क्वायर मीनिंग 4 पाई क्यूब। और लोअर लिमिट अगर हम 0 रखें तो लोअर लिमिट हमें 0 मिलेगी, कंप्लीटली 0 0 0, लोअर लिमिट पर 0। इसे हम सिंप्लीफाई करते हैं। सो दिस इज इक्वल्स टू 1/4 पाई
और ये सिंप्लीफाई करने के लिए 8 पाई क्यूब बाई 3 माइनस का 2 पाई क्यूब ये आपके पास रह गया। इसका एलसीएम ले लीजिए। सो 1/4 पाई 8 पाई क्यूब माइनस 6 पाई क्यूब डिवाइडेड बाय 3। तो सिंप्लीफाई करके आंसर जो इसका बन गया दिस इज पाई स्क्वायर बाय 6। ये आपने वैल्यू निकाली फर्स्ट फोरियर कोफिशिएंट ए नॉट की। ये आपके पास फर्स्ट फोरियर कोफिशिएंट कंप्लीट हुआ। अब चलते हैं सेकंड फोरियर कोफिशिएंट की ओर। और सेकंड फोरियर कोफिशिएंट है मेरे पास ए एन। बेसिक फॉर्मूला लिखा 1/L इंटीग्रेशन एफ एक्स। और लिखने का तरीका और भी इससे पहले सिखाया था कि ए एन किसके साथ मल्टीप्लाई है बेसिक फॉर्मूले में कॉस के साथ। तो ये पूरी टर्म आपको एज इट इज लिखनी है, कोई अलग से फॉर्मूले याद नहीं करने हैं। कॉस एन पाई एक्स अपॉन एल डी एक्स। अब एल की वैल्यू अपने क्वेश्चन के अकॉर्डिंग पुट करते चले जाएं। एल की वैल्यू है पाई, इंटीग्रेशन की लिमिट है 0 से 2 पाई, और क्वेश्चन के अकॉर्डिंग जो फंक्शन दिया है वो है 1/4 पाई माइनस एक्स का होल स्क्वायर इंटू कॉस एन पाई एक्स अपॉन पाई। और आप देखेंगे पाई से पाई कैंसिल डी एक्स। तो इंटीग्रेशन में जो फंक्शन रह गया ये रह गया 1/4 पाई इंटीग्रेशन 0 से 2 पाई, और ये बचा आपके पास पाई माइनस एक्स का होल स्क्वायर इंटू कॉस एन एक्स, ये एंगल बचा इंटू डी एक्स। आप भी इस तरह से एंगल को ब्रैकेट में लिखा करें, आगे मिस्टेक के चांसेस बहुत कम रहते हैं। अब यहाँ पर मुझे इंटीग्रेशन करना है, तो चलिए इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स यहाँ पर अप्लाई होगा। तो इस बाय पार्ट्स को करने के लिए मैं अप्लाई करने जा रही हूँ चेन रूल, जिसे मैंने लास्ट वीडियो में डिस्कस किया था। तो अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी तो इसके बेसिक की वीडियो ज़रूर देखें। तो यहाँ पर आपके पास पाई माइनस एक्स का होल स्क्वायर ये आपके पास बनता है फर्स्ट फंक्शन, और ये आपके पास आता है सेकेंड फंक्शन। ये दो फंक्शन आपने ले लिए। अब हम चलिए इस पर अप्लाई करते हैं। सो 1/4 पाई फर्स्ट फंक्शन एज इट इज पाई माइनस एक्स का होल स्क्वायर ब्रैकेट स्टार्ट, कॉस का इंटीग्रेशन करें, कॉस का इंटीग्रेशन साइन एन एक्स होल डिवाइडेड बाय एन, मीनिंग एक्स का कोफिशिएंट कितना रखा है एन, सो होल डिवाइडेड बाय एन। इसके बाद नेक्स्ट टर्म आती है माइनस ब्रैकेट स्टार्ट। अब ये टर्म आपके पास जाएगी डिफरेंशिएशन में। तो पाई माइनस एक्स का होल स्क्वायर इसका डेरिवेटिव जो आपके पास बनता है ये डेरिवेटिव आ गया ट्वाइस पाई माइनस एक्स, और पाई माइनस एक्स का डेरिवेटिव माइनस का 1। अब नेक्स्ट टर्म साइन का इंटीग्रेशन जाएगा, तो साइन का इंटीग्रेशन आपके पास आ गया माइनस का कॉस एन एक्स अपॉन एन, एन ऑलरेडी है दिस इज एन स्क्वायर, माइनस तक पहुंच गए। नेक्स्ट टर्म आप लेंगे प्लस। अब आपके पास फिर से इसी टर्म का डेरिवेटिव, इस टर्म का डेरिवेटिव है आपके पास, तो चलिए इसका डेरिवेटिव लिखते हैं ट्वाइस। तो ये डेरिवेटिव आपके पास आता है ट्वाइस पाई माइनस एक्स का डेरिवेटिव -1, और एक -1 ऑलरेडी रखा है ब्रैकेट क्लोज। अब माइनस के कॉस एक्स का इंटीग्रेशन ले रहे हैं, सो माइनस का साइन एन एक्स अपॉन एन क्यूब। ये आपके पास इंटीग्रेशन का काम कंप्लीट हुआ, और इस पर लिमिट आपने अप्लाई करी 0 से 2 पाई। तो देखिए नेक्स्ट स्टेप में जो भी आपको लगता है प्लस माइनस कन्वर्ट हो सकते हैं, कन्वर्ट कर लें, इसके बाद लिमिट रखेंगे। सो ये बनता है पाई माइनस एक्स का होल स्क्वायर इंटू साइन एन एक्स अपॉन एन। इसके बाद देखिए माइनस, आप यहाँ देखेंगे दिस इज माइनस माइनस माइनस, 3 माइनस है तो ये माइनस रहा इंटू 2 पाई माइनस एक्स, और ये आपके पास बचा कॉस एन एक्स अपॉन एन स्क्वायर। नेक्स्ट टर्म पर आते हैं, यहाँ माइनस देखिए माइनस माइनस माइनस, 3 माइनस है फिर से, सो माइनस का 2 साइन एन एक्स अपॉन एन क्यूब, और ये लिमिट आपके पास आई 0 से 2 पाई। तो चलिए लिमिट स्टार्ट करते हैं। सो दिस इज इक्वल्स टू 1/4 पाई। अब जो भी आप लिमिट स्टार्ट करें तो कर्ली ब्रेसेस में सबसे पहले अपर लिमिट लिख रहे हैं, फिर माइनस लगा के फिर लोअर लिमिट लगाएंगे। तो ब्रैकेट का प्रॉपर यूज करते हुए चलें जिससे कोई मिस्टेक ना हो। अपर लिमिट इज 2 पाई, एक्स के प्लेस पे आपने रखा 2 पाई, सो पाई माइनस 2 पाई इट्स अ माइनस पाई, और माइनस पाई का होल स्क्वायर पाई स्क्वायर इंटू साइन, फिर से आपने x की वैल्यू रखी 2 पाई n इंटू 2 पाई, तो ये बचा साइन 2n पाई डिवाइडेड बाय n। नेक्स्ट चलते हैं माइनस का 2, फिर आपने रखा पाई माइनस 2 पाई, बचा आपके पास माइनस पाई, और माइनस माइनस आपके पास हो गया प्लस, तो ये बचता है 2 पाई इंटू कॉस, फिर x की जगह 2 पाई रखेंगे तो कॉस 2n पाई अपॉन n स्क्वायर,
नेक्स्ट टर्म पर आता है 2 साइन x की जगह फिर से 2 पाई, सो 2n पाई डिवाइडेड बाय n क्यूब। अपर लिमिट कंप्लीट, माइनस फिर से कर्ली ब्रेसेस स्टार्ट करें 0। अब आप डाल रहे हैं x के प्लेस पर 0, तो पाई माइनस 0 इस पाई, तो ये आपके बचा पाई स्क्वायर और साइन 0 अपॉन n, फिर माइनस साइन 2 इंटू पाई माइनस 0, तो पाई रह गया इंटू कॉस 0 अपॉन n स्क्वायर, माइनस का 2 साइन 0 अपॉन n क्यूब। ये आपके पास वैल्यूज रह गई। अब आपको इनकी कुछ जनरल वैल्यू मैं ऑलरेडी बता चुकी हूँ, फिर अगेन बता रही हूँ। जहाँ पर भी साइन 0 है ये आपको आंसर 0 देगा, जहाँ पर भी साइन n पाई है ये भी आंसर 0 देगा, और जहाँ पर भी 2n पाई है ये भी आंसर आपको क्या देगा, 0। तो जहाँ पर 2n पाई है 0, साइन 2n पाई 0, साइन 0 0, साइन 0 0। तो जो रिमेनिंग टर्म बची बस वो आपको आंसर दे रही है। तो रिमेनिंग टर्म है आपके पास 1/4 पाई, दिस इज 2 पाई cos 2n पाई पर हूँ। अब cos 2n पाई की वैल्यू कैसे लिखें, पहले cos पाई की वैल्यू लिख रहे हैं -1, पाई के साथ क्या कोफिशिएंट रखा है 2n, तो इसकी पावर आ गई 2n डिवाइडेड बाय n स्क्वायर। इसके बाद लोअर लिमिट का माइनस साइन ये लगाया आपने, और यहाँ पर है माइनस, तो माइनस माइनस दिस माइनस और माइनस ये बन गया प्लस, दिस इज 2 पाई। नेक्स्ट है cos 0 इज 1 अपॉन n स्क्वायर। अब हम चलते हैं कि अब हमारे पास आता है -1 रेज टू द पावर 2n। 2n इज इवन नंबर, सो -1 की पावर इवन नंबर इज 1, तो ये वैल्यू आ गई 1, तो यहाँ पर बनता है 1/4 पाई, सो 2 पाई अपॉन n स्क्वायर एंड 2 पाई अपॉन n स्क्वायर, ये दोनों ऐड हो गए, तो दिस इज 1/4 पाई, ऐड होकर बन गया 4 पाई अपॉन n स्क्वायर। 4 पाई से 4 पाई भी कैंसिल हो गया, 1/n स्क्वायर। तो इस क्वेश्चन के अंदर हमारे पास an की वैल्यू निकल के आती है 1/n स्क्वायर, ये हमने फाइंड आउट कर लिया an। अब an के बाद नेक्स्ट फोरियर कोफिशिएंट लेते हैं, और नेक्स्ट फोरियर कोफिशिएंट है हमारे पास bn। तो सबसे पहले bn का बेसिक फॉर्मूला लिखेंगे 1/l इंटीग्रेशन fx। अब फिर से याद दिला रही हूँ, अब देख लीजिए अपने जहां से आपने फोरियर सीरीज की स्टार्टिंग की है वहां पर bn के साथ क्या मल्टीप्लाई है, bn के साथ मल्टीप्लाई है साइन, तो पूरी टर्म ये जो है साइन n पाई x बाई एल वो आप अपने फॉर्मूले में लिख लो। तो ये आप अपना फॉर्मूला कन्वर्ट कर लिया, साइन n पाई x बाई एल dx, ये बन गया। अब क्वेश्चन के अकॉर्डिंग l की वैल्यू पुट करो, l की वैल्यू है पाई, इंटीग्रेशन की लिमिट है 0 से 2 पाई, और फंक्शन क्वेश्चन के अंदर दिया है 1/4 पाई माइनस एक्स का होल स्क्वायर साइन n पाई x अपॉन पाई dx। तो अब जो इंटीग्रेशन के लिए बचा है वो देखते हैं, ये 1/4 पाई 0 से 2 पाई, और इंटीग्रेशन के लिए बचा पाई माइनस एक्स का होल स्क्वायर, और साइन एंगल है आपके पास nx dx। अब हम यहाँ पर फिर से चेन रूल अप्लाई कर लेते हैं। कैसे करेंगे, फर्स्ट फंक्शन आपके पास पाई माइनस एक्स का होल स्क्वायर, सेकेंड फंक्शन साइन, फर्स्ट फंक्शन टर्मिनेटिंग है इसलिए चेन रूल लगा रहे हैं, तो चलिए अप्लाई करते हैं इस पे चेन रूल। सो 1/4 पाई, फर्स्ट फंक्शन एज इट इज, पाई माइनस एक्स का होल स्क्वायर एज इट इज, ब्रैकेट स्टार्ट, साइन का इंटीग्रेशन माइनस का कॉस nx, और x का कोफिशिएंट है n, सो डिवाइडेड बाय n, माइनस साइन अप्लाई करेंगे, नेक्स्ट टर्म पर जा रहे हैं, ब्रैकेट स्टार्ट, फिर से पाई माइनस एक्स के होल स्क्वायर का डिफरेंशिएशन, तो डिफरेंशिएशन हो गया ट्वाइस पाई माइनस एक्स, और पाई माइनस एक्स का -1, डिफरेंशिएशन का चेन रूल लगा है यहाँ पर। अब आप आते हैं माइनस कॉस, तो माइनस कॉस nx का इंटीग्रेशन इस ब्रैकेट में जा रहा है, तो माइनस साइन लगाया, ऑलरेडी माइनस है ना तो माइनस लगाया, और कॉस का इंटीग्रेशन आ गया साइन nx, किससे डिवाइड करेंगे n से, तो ये बन गया n स्क्वायर। अब माइनस के बाद नेक्स्ट टर्म हमारे पास जाएगी प्लस। अब हम यहाँ पर किसका डिफरेंशिएशन ले रहे हैं, इस पूरे टर्म का डिफरेंशिएशन जाएगा, तो ये जो पूरा टर्म है इसका डिफरेंशिएशन कितना आ गया, ट्वाइस, ये डिफरेंशिएशन आया, दिस इज ट्वाइस, पाई माइनस एक्स का डिफरेंशिएशन -1, और एक -1 ऑलरेडी है, तो डिफरेंशिएशन ये आ गया, ब्रैकेट स्टार्ट। अब आप कौन से टर्म का इंटीग्रेशन लेंगे, अब आप साइन का इंटीग्रेशन लेंगे, तो माइनस साइन ऑलरेडी है आपके पास,
तो ये माइनस साइन, और साइन का इंटीग्रेशन फिर से माइनस में, तो माइनस माइनस प्लस इंटू कॉस एन एक्स अपॉन एन मतलब एन क्यूब, और लिमिट आ गई आपके पास 0 से 2 पाई। नेक्स्ट स्टेप में जहाँ प्लस माइनस है उन्हें मैं चेंज करके लिख रही हूँ जिससे हम लिमिट फाइनली पुट कर सके। सो 1/4 पाई, ये रखा माइनस, माइनस साइन मैंने बाहर निकाल दिया, सो पाई माइनस एक्स का होल स्क्वायर कॉस एन एक्स अपॉन एन। अब यहाँ देखिए कितने माइनस है, माइनस माइनस माइनस, तो ये रह गया आपके पास माइनस का 2 पाई माइनस एक्स इंटू साइन एन एक्स अपॉन एन स्क्वायर। नेक्स्ट टर्म पर आते हैं, देखिए माइनस माइनस बन गया प्लस, तो नेक्स्ट टर्म अब आपके पास प्लस है 2 कॉस एन एक्स अपॉन एन क्यूब, ये आपके पास आ गया लिमिट 0 से 2 पाई। तो चलिए अभी इसमें हम लिमिट अप्लाई करते हैं। तो लिमिट सबसे पहले अपर लिमिट डाल रहे हैं 1/4 पाई, और ये ब्रैकेट स्टार्ट किया अपर लिमिट के लिए, माइनस साइन अप्लाई किया। अब आपने अपर लिमिट रखी 2 पाई, तो पाई माइनस 2 पाई माइनस पाई और माइनस पाई का स्क्वायर पाई स्क्वायर, तो ये बनता है माइनस का पाई स्क्वायर कॉस, एक्स की जगह 2 पाई रखा, सो कॉस 2n पाई डिवाइडेड बाय n। नेक्स्ट टर्म माइनस का 2, फिर से पाई माइनस 2 पाई, माइनस पाई बचा, और साइन 2n पाई अपॉन एन स्क्वायर। नेक्स्ट टर्म पर जाता है 2, फिर से x की जगह 2 पाई रख रहे हैं, सो कॉस 2n पाई डिवाइडेड बाय एन क्यूब, ये हो गई अपर लिमिट। माइनस साइन लगा के फिर से कर्ली ब्रेसेस स्टार्ट किए और 0 डाल रहे हैं इस बार लिमिट में। लोअर लिमिट 0, सो पहले तो माइनस साइन ही है, फिर पाई माइनस 0, तो पाई रह गया मीनिंग पाई स्क्वायर, और कॉस 0 अपॉन एन, माइनस का 2, फिर x के प्लेस पर 0 गया तो ये बचा ओनली पाई, सो 2 पाई साइन 0 अपॉन एन स्क्वायर। नेक्स्ट में फिर से आपने 0 रखा तो ये बचा 2 कॉस 0 अपॉन एन क्यूब। अब इसे सिंप्लीफाई कर लेते हैं, तो जहां पर भी साइन 0 है या साइन 2n पाई है, आप इनकी वैल्यू को 0 कर दें तो ये वैल्यू भी 0 और ये वैल्यू भी आपके पास 0। अब जो रिमेनिंग टर्म्स बची हैं उनकी वैल्यू लिख लेते हैं, तो हमारे पास फाइनल आंसर आ जाएगा 1/4 पाई माइनस का पाई स्क्वायर, कॉस 2n पाई लिखना है तो पहले कॉस पाई लिखा -1, और पाई का कोफिशिएंट है 2n, पावर 2n डिवाइडेड बाय n। नेक्स्ट टर्म है फिर से cos 2n पाई, तो ये वैल्यू हो गई 2 -1 की पावर 2n अपॉन n क्यूब। अपर लिमिट आ गई पूरी माइनस साइन। अब चलते हैं लोअर लिमिट। अब लोअर लिमिट में आप देखिए माइनस माइनस ये बनता है प्लस, अब है cos 0 1, सो ये बन गया पाई स्क्वायर बाई n। अब लास्ट में भी एक cos 0 की टर्म ये बची है, बाहर माइनस रखा है तो ये बना माइनस का 2 अपॉन n क्यूब, ये बचा। अब आता है -1 की पावर 2n, जो हमने अभी भी डिस्कस किया कि -1 की पावर 2n मतलब ये इवन नंबर 2n, तो ये वैल्यू बनेगी 1। ये वैल्यू हम सब्स्टिट्यूट कर देते हैं और ये बन गया माइनस का पाई स्क्वायर अपॉन n प्लस का 2 अपॉन n क्यूब प्लस का पाई स्क्वायर अपॉन n माइनस का 2 अपॉन n क्यूब। देखिए सारी टर्म कैंसिल हो गई, ये इसके साथ कैंसिल आउट, ये इसके साथ कैंसिल आउट, और ये वैल्यू आपको मिल गई 0। तो इस क्वेश्चन के अंदर आपके पास जो bn की वैल्यू आ गई 0, तो आपने तीनों फोरियर कोफिशिएंट फाइंड आउट कर लिए। अब आपके पास तीनों फोरियर कोफिशिएंट है, bn 0 है, और an की वैल्यू मैं आपको दिखा दूं 1/n² ये आया है, और a0 की वैल्यू भी हम देख लेते हैं, a0 आया पाई स्क्वायर बाय 6। इन तीनों वैल्यू को आप कहाँ पुट करेंगे, आप अपने इक्वेशन 1 में पुट करेंगे, जो आप अपना फोरियर का फॉर्मूला आपने कन्वर्ट किया है। तो चलिए वैल्यू पुट करते हैं इक्वेशन नंबर 1 में। तो हमारे पास जो फाइनल फोरियर का फॉर्मूला था, इस फॉर्मूले को पहले लिख लेते हैं जो हमने फोरियर बनाया था। दिस इज a0/2 प्लस समेशन an cos nx, ये बनाया था, प्लस समेशन bn sin nx, ये हमारे पास फर्स्ट इक्वेशन था। अब इसमें वैल्यू रखते हैं fx हमारे पास है 1/4 पाई माइनस एक्स का होल स्क्वायर। a0 अभी हमने निकाला है पाई स्क्वायर बाय 6, ये निकाला हुआ है, तो ये आ गया पाई स्क्वायर बाय 6 अपॉन 2 मतलब पाई स्क्वायर बाय 12, समेशन 1 से इंफिनिटी an। अब इस क्वेश्चन में हमने an का रिजल्ट निकाला है 1/n²,
तो an की वैल्यू पुट कर ली 1/n² cos nx, और इसी क्वेश्चन में हमने bn निकाला हुआ है 0, तो bn 0 रखेंगे 0, तो हमारे पास और कोई टर्म इसकी नहीं आएगी, और ये आपके पास क्वेश्चन का फाइनल आंसर बनता है फॉरियर सीरीज का रिप्रेजेंटेशन, ये फाइनल आंसर। अब यहाँ तक क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। अब क्वेश्चन के सेकंड पार्ट पर आपको लेकर जा रही हूँ। अब क्वेश्चन के सेकंड पार्ट में आपको डिड्यूस करनी है सीरीज। तो देखिए आपके पास ये दो सीरीज दी गई हैं, इन दोनों सीरीज को डिड्यूस करना है। तो फर्स्ट सीरीज में है 1/1² प्लस 1/2² अप टू सो ऑन, और सेकेंड सीरीज भी यही है बट ऑल्टरनेट प्लस माइनस रखे हैं, और इसका रिजल्ट है π²/12। तो अगर हमें किसी भी फॉरियर सीरीज के क्वेश्चन में कोई सीरीज डिड्यूस करनी है तो हमारा पहला काम होगा क्वेश्चन को फॉरियर सीरीज तक पहुंचाना। जब हमें इससे कोई सीरीज बनानी होती है तो नेक्स्ट स्टेप होता है समेशन को एक्सपेंड करना। तो हम नेक्स्ट स्टेप में समेशन को एक्सपेंड करने जा रहे हैं। सो 1/4 पाई माइनस एक्स का होल स्क्वायर इक्वल्स टू π²/12। समेशन को एक्सपेंड करिए। n इक्वल्स टू 1 अगर आप इसमें पुट करें तो जैसी वैल्यू है वैसी की वैसी ही लिखते चले जाएं, 1/1²। n की जगह 1 डाल रहे हैं, सो ये रह गया cos x प्लस, अब n की जगह आप इसमें 2 पुट करेंगे तो 1/2² cos nx, n की जगह 2 है cos 2x। नेक्स्ट टर्म 1/3² cos 3x, नेक्स्ट टर्म 1/4² cos 4x अप टू सो ऑन। अपने एक्सपेंडेड फॉर्म में 4-5 टर्म्स लिख ली। अब आपको फोकस करना है कि हमें लेकर क्या आना है, तो वो मैं बताती हूँ कि जो यहाँ फर्स्ट सीरीज है इस पर फोकस करेंगे। ये रिजल्ट आपको प्रूव करना है 1/1² प्लस 1/2² प्लस 1/3² अप टू सो ऑन इक्वल्स टू, ये रिजल्ट आपके पास आना चाहिए फर्स्ट सीरीज का π²/6। ये रिजल्ट आपको प्रूव करना है। तो रिजल्ट तो बाद की बात है, पहले हमें ये टर्म्स बनानी है लेफ्ट हैंड साइड। अब ये वाली टर्म आप अपने सीरीज में सर्च करें, ये रखी 1/1², 1/2², 1/3², 1/4²। सारी टर्म पॉजिटिव बनानी है, ऑलरेडी हमारे पास है। अब हमारे पास हम x की ऐसी वैल्यू पुट करें, आपको ये सोचकर वैल्यू पुट करनी होगी, x की हम ऐसी वैल्यू पुट करें कि ये cos x, cos 2x, cos 3x, cos 4x सब क्या बन जाए, 1 बन जाए। ये जैसे ही 1 बन जाएंगे रिजल्ट आपको अपने आप मिल जाएगा। तो ये 1 कब बनेंगे, आप सब जानते हैं cos 0 की वैल्यू क्या होती है, 1। तो इसका मीनिंग x की वैल्यू हम क्या रखने जा रहे हैं इसमें, 0। अब जो भी x की वैल्यू सेलेक्ट करें अपने क्वेश्चन में, इसकी रेंज देखें। आपको इस क्वेश्चन की रेंज दी है 0 से 2 पाई, तो क्या 0 इस इंटरवल में लाई करता है, लाई करता है, क्योंकि इंटरवल में इक्वल का साइन गिवन है। चाहे तो आप देखें यहाँ पर, ये रहा, तो 0 इस इंटरवल के अंदर लाई करता है। तो आप इसके अंदर पुट करने जा रहे हैं x इक्वल्स टू 0। तो चलिए x इक्वल्स टू 0 पुट करते हैं अपने सीरीज में। पुट x इक्वल्स टू 0 रखते जाइए, लेफ्ट हैंड साइड रखा 1/4 पाई माइनस 0 का होल स्क्वायर π²/12 प्लस 1/1² cos 0, 1/2² cos 0 प्लस 1/3² cos 0 एंड प्लस 1/4² cos 0 अप टू सो ऑन। cos 0 की वैल्यू 1, तो ये आपके पास आ गया π²/4, लेफ्ट हैंड साइड की वैल्यू इक्वल्स टू π²/12 प्लस 1/1² प्लस 1/2² प्लस 1/3² प्लस 1/4² अप टू सो ऑन। और आपको ये सीरीज चाहिए तो इस सीरीज को इधर रखते हुए बाकी की टर्म ट्रांसफर कर लो। तो ये आपके पास बन गया π²/4 माइनस का π²/12 इक्वल्स टू 1/1², 1/2², 1/3² अप टू सो ऑन। और इसे अगर आप सिंप्लीफाई कर लें तो ये आपके पास सिंप्लीफाई करके अपने आप आ जाएगा π²/6 इक्वल्स टू ये सीरीज, और यही रिजल्ट आपको प्रूव करना था। अब इसे और करके और क्या लिख सकते हैं, आप इसे ऐसे भी लिख सकते हैं π²/6 इक्वल्स टू, सब में प्लस है ना, समेशन 1 2 3 4 मतलब 1/n², जहाँ n कहाँ से स्टार्ट है, 1 से इन्फिनिटी। चाहे तो आप इस समेशन में 1 2 3 4 डाल के देखो, यहीं पहुंचोगे जिसको मैंने समेशन के फॉर्म में लिखा है। तो इस तरह से फर्स्ट सीरीज आपकी कंप्लीट होती है।
अब इसी क्वेश्चन में जो सेकेंड सीरीज है वो क्या सीरीज है जो आपको रिड्यूस करनी है, वो है 1/1 माइनस 1/2 प्लस 1/3 माइनस 1/4, मतलब ऑल्टरनेट प्लस माइनस आ रहे हैं, बट इसका रिजल्ट है π²/12। सेकेंड डिडक्शन ये है। तो सेकेंड डिडक्शन पर जाने के लिए तो एक्सपेंशन तो हमने एक्सपेंडेड फॉर्म तो ऑलरेडी लिखी हुई है, ये लिखा हुआ ब्लू में। अब इसमें मुझे x की वैल्यू ऐसी पुट करनी है कि ये जो आपके पास टर्म्स हैं 1/1², 1/2² अप टू सो ऑन, ये ऑल्टरनेट प्लस माइनस में कन्वर्ट होते चले जाएं। तो इसके लिए हमें फिर से कॉस की कुछ वैल्यूज देखनी होंगी। सबसे पहले देखना, याद रखना कि ये जो लिमिट है वो 0 से 2π की रेंज है। और हम एक चीज जानते हैं कि cos पाई की वैल्यू क्या आती है, -1 आती है। तो अगर हम इसमें cos पाई -1 हमें पता है, और अगर हम इसमें x की जगह पाई रख दें तो हमारा काम हो जाएगा। तो हम यहाँ पर इस स्टेप में x की जगह क्या रखने जा रहे हैं, पाई। तो देखिए पाई माइनस पाई लेफ्ट हैंड साइड पढ़ेंगे, पाई माइनस पाई, ये रहा पाई माइनस पाई, 0 बनेगा। तो चलिए रखना स्टार्ट करते हैं। So 1/4 पाई माइनस पाई का होल स्क्वायर इक्वल्स टू फर्स्ट टर्म थी π²/12। अब देखिए नेक्स्ट टर्म क्या बनेगी आपके पास, x की जगह पाई, x की जगह पाई, x की जगह पाई, तो एंगल कितना बनता जाएगा, cos पाई, नेक्स्ट में cos 2 पाई, नेक्स्ट में cos 3 पाई। तो इसी को हम लिखते जाते हैं। तो फर्स्ट आ गया 1/1² cos पाई, नेक्स्ट बना 1/2² cos 2 पाई, नेक्स्ट बनेगा 1/3² cos 3 पाई, एंड नेक्स्ट 1/4² cos 4 पाई अप टू सो ऑन। अब यहाँ से देखिए 0 इक्वल्स टू π²/12 और cos पाई की वैल्यू सब्सिट्यूट कर लो, 1/1² cos पाई -1, 1/2² cos 2 पाई इज 1, 1/3² cos 3 पाई इज -1, and 1/4² cos 4 pi is 1 up to so on। यहाँ से आप कॉमन ले सकते हैं, दिस इज 0 है यहाँ पर, π²/12 और -1 यहाँ से कॉमन लेते हुए अपनी सीरीज कन्वर्ट कर लें। सो 1/1² माइनस का 1/2² प्लस का 1/3² माइनस का 1/4² अप टू सो ऑन, और सीरीज को आप यहाँ पर ट्रांसफर कर लें। तो ये रिजल्ट आपके पास अपने आप आ जाएगा, π²/12 इक्वल्स टू 1/1² माइनस 1/2² प्लस 1/3² माइनस 1/4², और यही आपको प्रूफ करना था। तो आई थिंक आपको यहाँ काम करने का तरीका क्लियर हो गया होगा, और इसी पर बेस्ड कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चन इसमें डाले हैं, उनको ज़रूर ट्राई करिएगा। तो देखिए जो प्रैक्टिस क्वेश्चन है यहाँ पर, ये मैंने एक प्रैक्टिस क्वेश्चन डाला है, फाइंड फॉरियर सीरीज फॉर fx π-x/2 एंड रिड्यूस दिस सीरीज। तो बिल्कुल उसी तरह से बेस्ड है जैसे अभी मैंने इस लेक्चर में बताया, और साथ में इसका आंसर है, तो अपना आंसर मैच कर सकते हैं। तो आई थिंक आपको ये फॉरियर का क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। थैंक यू सो मच।